आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यह एक्सरसाइज समरूपता के आधार पर आधारित है। तो उसका कॉन्सेप्ट बतलाया हुआ है, सर्वांग समता का कसौटी। उसको देख लो, आई बटन दबाओ और फिर देख लो, फिर वापस इसमें आओ समझने के लिए। तो देखो, पहला प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। ठीक है, तो हमको समरूपता जांचना है और उस समरूप कसौटी को लिखिए। किन कसौटियों के आधार पर हम बोल पा रहे हैं कि यह समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो उस कसौटी को लिखना है और साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये सीख चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज में फिर से एक बार देखते हैं। देखो, 6 हैं जिसमें से केवल 2 अभी सामने में लिए हैं। उसका हल देखो। तो पहला प्रश्न में कह रहा है कि ये त्रिभुज दे दिए, इनमें तुम देख करके समझो कि ये समरूप हैं या नहीं। तो समरूप होने की कसौटी हम लोग पढ़े थे कि 4 हैं। ट्रिपल ए, यानी एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो। फिर है डबल ए कि 2 ही कोण, 3 कोण का कोई खास जरूरत है नहीं क्योंकि त्रिभुज के समयुग से तो 2 ही कोण हो, तो ये समरूपता कसौटी है। और फिर एस एस एस, तीनों भुजा एक ही अनुपात में हो, या एक कोण बराबर हो और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा भी बराबर हो, एस ए एस। इन्हीं 4 में से हमको लगाना है। तो पहला में तुम देखो कि ये तीनों ही कोण है ना बराबर हैं, 60 60 के, 80 80 के, 40 40 के, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण से बराबर हैं। तो कौन सा लगेगा? ए ए ए। तो उसको लिखना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए इसमें पी के बराबर है, तो कोण पी बराबर क्यों लिखिए? तो दोनों ही 60 डिग्री है, कारण हम लिख दिया करेंगे। कोण बी बी के बराबर क्यू है, यह क्यों है बराबर? तो दोनों ही 80 डिग्री है। कोण सी बराबर कोण आर क्यों है? तो दोनों ही 40 डिग्री है। इसीलिए त्रिभुज अब हमको सांकेतिक रूप से यानी संकेत में लिखना है। तो ए बी सी समरूप त्रिभुज, तो ए की जगह पर पी, बी की जगह पर क्यू, सी इजकल टू आर, यानी पी क्यू आर हम लिख देंगे, पी क्यू आर। पहला बन गया। चलो दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में पहला नज़र में ही तुम देख रहे हो कि क्या है, इसमें कोण दिए हुए नहीं है। तो जब कोण दिए हुए नहीं है तो हमको दिया है भुजा की लंबाई, तो हम भुजाओं का अनुपात देख लेंगे। ठीक है, अगर बराबर होंगे तब तो होंगे, यानी कौन सा इसमें तो एक भी कोण नहीं मालूम है, तो ये तीनों नहीं लगेंगे। इस बार इससे हमको जांचना पड़ेगा क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई दी हुई है। तो हम देखते हैं। ठीक है, ए बी लिए, और ये सबसे छोटा है इसमें सबसे छोटा कौन है? क्यू आर। ए बी बटे क्यू आर, ये ध्यान रखना होगा। अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो अनुपात निकलेगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ए बी बटे क्यू आर 2 बटे 4 कितना हुआ? 1 बटे 2 आया ये अनुपात। ठीक है, उसके बाद देखो कौन बी सी लेते हैं। बी सी 2 और 3 के बीच में है, यानी मिडिल। तो इसमें 2 और 3 के 4 और 6 के बीच में 5 हैं, है ना। तो यानी हमको कौन लेना होगा? पी आर, बी सी बटे पी आर इजकल टू 2.5 अब बटे 5। ये डिसिमल को हटाओ, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 25 दूनी
50, यानी यह भी 1/2। तो अभी तक 2 अनुपात तो मिल चुके। अब तीसरा को हमको जांचना है। तीसरा AC, ठीक है। AC 3 तो सबसे बड़ा है, इसमें भी सबसे बड़ा PQ है। तो PQ का अनुपात देखें 3/6, यानी बोलो 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ AB अब बटे QR इजकल टू BC अब बटे PR इजकल टू AC अब बटे PQ, यानी संगत भुजा अनुपात में है। तो हम लिख सकते हैं और अच्छा, यहाँ पर रूल कौन सा दिए? ए रूल बतलाना था ना। तो ए समरूपता कसौटी से, यहाँ पर कसौटी का नाम लिखना था, तो कसौटी का नाम भी लिख दिए, कसौटी से। अब यहाँ पर देखो कि कौन सा कसौटी लग रहा है, S। तो हम दोनों त्रिभुज को पहले तो लिख लें, फिर लिख देंगे, या यहाँ लिख दो। इसलिए S समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप, ठीक है। अब उसी क्रम में लेना है। ABC लिए हैं तो A की जगह पर कौन आते हैं? देखो A यहाँ है ना। तो A दोनों में क्या ऊपर, ये दोनों के बीच वाला भी भूल लो तुम, AB और AC में A कॉमन है, तो नीचे में जो दोनों जगह होगा वही होगा। तो AB की जगह पर क्या देख रहे हैं? Q दोनों में कॉमन है, यानी AQ है, तो हम दिए Q, ठीक है। B देखो ये दोनों में कॉमन है, तो ऐसे भी तुमको स्पष्ट हो गया, A के लिए Q है तो B के लिए R होगा, ऐसे कन्फर्म हो जाते हैं। देखो ये दोनों में R है तो QR। अब तो एक ही बचा P, तो जांचने की जरूरत नहीं है, QRP ऐसे लिखना है, ठीक। तीसरा में देखो कि दोनों त्रिभुज में हमको भुजा की लंबाई दी हुई है ना, तीनों भुजा की लंबाई, यानी S ही लगेगा। तो हम निकाल करके देख लेते हैं कि संगत भुजाओं के अनुपात एक ही हैं या नहीं। तो इसमें सबसे छोटा MP, ठीक है, और इसमें सबसे छोटा DE। तो MP/DE, MP/DE। MP कितना 2 और DE कितना 4, कट करके 1/2 अनुपात आ गया। फिर बीच वाला LM है ना, LM, और इसमें बीच में नहीं, 4 6 के बीच में 5 है, तो ये वाला लेंगे E और F। ये कितना 2.7 दशमलव और नीचे में 5, ये दशमलव हटा दोगे तो 50 हो गया। तो कितना हो गया 27/50। तो ये तो अनुपात में आए ही नहीं, एक भी अनुपात नहीं मिलता है। हमको तो तीनों ही लगाना था ना, कोई कोण तो दिए हुए नहीं है, यानी हम केवल S ही अप्लाई कर सकते थे और एक ही अनुपात हमको नहीं मिला, ठीक है। तो चूंकि MP, इसलिए तीसरा जांचने की जरूरत नहीं है। MP/DE बराबर नहीं है LM/EF, इसलिए ये समरूप त्रिभुज नहीं है। ये समरूप नहीं हुआ क्योंकि एक अनुपात भी गड़बड़ तो नहीं होंगे, ठीक। अब इस फिगर में देखो, इसमें एक कोण दिए हुए हैं, एक कोण दिया हुआ हो, हमारे पास 3 कोण, तो ट्रिपल ए तो ए लगा देते हैं, 2 A तब भी हो जाते हैं। अगर एक ही कोण दिए हुए हो तब SAS लगाते हैं। तो एक कोण देखो बराबर है 70-70,
और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा के मान भी दिए हुए हैं, तो हम अनुपात निकाल करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ कोण M बराबर कोण Q इजकल टू कितना 70 डिग्री, एक कोण मिल गए। और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा MN बटे MN छोटा था तो इसमें छोटा कौन है PQ, तो उसी का अनुपात लेंगे। PQ निकाल करके देखो 2.5 अब बटे 2.5 बटे कितना 5, ये दशमलव हट गए तो कितना हो गया 1/2। और बराबर ला लो ML, ये निकाल लेते हैं ML अब बटे QR, ML 5 QR 10, ये भी कट के 1/2। तो हम अनुपात को भी क्या देख रहे हैं बराबर है ना, इसलिए MN अब बटे PQ इजकल टू ML अब बटे QR। इसलिए ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे ये लिख लो, और इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज। अब इधर तो हमको उसी क्रम में लिखना है, तो M के बदले में कौन है Q है, तो M की जगह पर Q दे दिए। ठीक, L की जगह पर कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखो M के बदले में तो Q आ गए, L के बदले में क्या है R है ना, L के बदले में R है, तो यहाँ पर R दे दिए QR। अब बच गया एक ही चीज़ P, तो वह लिख दिए। ठीक है, कौन सा नियम से, तो SAS समरूपता नियम से। ठीक, पांचवा और छठा भी देख, इसमें दिए हुए क्या हैं, तो तुम देख रहे हो कि एक कोण बराबर दिए हुए हैं और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा भी दी हुई है, यानी कोण तो बराबर है ही, अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात हम देख लेंगे। अगर बराबर होंगे तो कौन सा रूल लग रहा है इसमें, SAS से वह समरूप हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे अगर बराबर नहीं है तो कोण तो पहले बराबर हैं ही, तो हम भुजाओं का अनुपात देख ले, है ना। यहाँ AB लिए AB, ये दोनों में क्या है छोटा है, इसमें भी कौन छोटा है DF, तो इसमें हम निकाल लिए AB बटे DF इजकल टू 2.5 अब बटे 5, दशमलव हटाओ 0, क्या हुआ 1/2 फिर हुआ, है ना। अच्छा चलो दूसरा भुजा का अनुपात देख लेते हैं। BC बड़ा है, इसमें बड़ा EF है, तो EF 3 अब बटे 6, ये भी कट के 1/2। ठीक है, अतः बोलो क्या लिख सकते हैं हम, AB अब बटे DF, दोनों तो 1/2 ही हैं तो बराबर लिख लें, BC बटे EF, और कोण B बराबर कोण F इजकल टू 80 डिग्री। तो SAS लग गया, इसलिए SAS समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए, तो हम केवल नाम लिख दें। अब ABC त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब नाम लिखने में फिर हमको सावधानी देखना है कि A के बदले में कौन आएगा, B के बदले में कौन आएगा और C के बदले में कौन आएगा। देखो तो B के बदले में तो F है, यह तो स्पष्ट है, तो बीच में तो F रहेगा, है ना। अब बच गया कौन, A का निर्धारण करना। तो देखो तो B के बदले में F है, A के बदले में यहाँ कौन है, D है, भुजा के अनुपात से हम समझ गए, हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे DF E, हाँ, यानी कि DEF लिख दिए। ठीक, चलो ये हो गया। अब इसमें तुम देखो कि इसमें भुजा तो नहीं दिए हुए हैं, दो कोण दिए हुए हैं, है ना। तो दो कोण दिए हुए हैं, तो यानी AAA, AAA या AA दोनों में से कोई लगेगा, है ना। तो तुम चाहो तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि दो दो कोण दिए हुए हैं, तो तीसरा
हम ये देख रहे हैं कि एक कोण बराबर है, दूसरा कोण बराबर है नहीं, तो हमको यानी तीसरा कोण जानना पड़ेगा, तब हम देख पाएंगे कि बराबर है या नहीं। तो इसमें f को कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 30 डिग्री, तब मिल गया, है ना। और इसमें अगर p को कैलकुलेट करोगे तो 70 डिग्री, यानी ट्रिपल ए लगा लेंगे। अगर एक ही निकाले तो डबल ए लगा लेंगे, दोनों तो एक ही हैं ना, ट्रिपल ए के ही लिए डबल ए इस्तेमाल होते हैं। तो बोलो f कोण f इजकल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दोनों को जोड़ के घटा लिए तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो f इजकल टू 30 डिग्री और कोण p इजकल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 110 में से चला गया तो ये 70 डिग्री बच गया, ठीक है। इसीलिए कौन सा रूल लग जाएगा, तीनों कोण बराबर हो गए तो ए समरूपता, हाँ, कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ, इधर तो कैसे भी लिखते हैं, दायां तरफ केवल सावधानी रखो। तो डी 70 है ना, और इसमें कौन आएगा 70, पी आया है ना, तो डी के बदले में पी दिए, ठीक। ई 80 है, इसमें 80 आ गया, तो क्यू आ गया, पी क्यू आर, ठीक है। तो बहुत आसान था।